मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। निम्न द्विघात प्रत्येक द्विघात समीकरण में, मतलब ये समीकरण है द्विघात में, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना, ये के है उसके दो बराबर मूल हों। के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके दो बराबर, तो दो बराबर मूल के लिए कंडीशन क्या होती है, जब दो मूल बराबर होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इससे के का मान ज्ञात करना ये कह रहा है। तो अब कुछ तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो एबीसी के मान निकालेंगे क्योंकि दो मूल बराबर होते हैं। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब एबीसी के मान चाहिए। तो पहले इसकी क्या है, तुलना कर लेते हैं जो समीकरण के मानक रूप से। तो क्या करेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो क्या होगा जी, करेंगे तुलना। तो ये x का गुणांक होता है a का मान क्या होता है, x का गुणांक। तो क्या है x का गुणांक a इक्वल टू 2 और b का मान कैसे निकालते हैं, a x का गुणांक। तो b का x का गुणांक क्या है, k। तो b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। अच्छा बात, ठीक है। तो ये निकाली abc के मान। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए दो बराबर मूलों। दिया है जब दो बराबर मूल हो तब के का मान ज्ञात करना है। जब दो गुण बराबर हो, ये कह रहा है तब के का मान ज्ञात करो जब दो गुण बराबर मूल हो। तो जो अब इधर ले लेते हैं। तो जब दो बराबर मूल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या है, विभक्तिकार बोलते हैं। तो ये विभक्तिकार का मान है ना, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ये होता है जब दो मूल बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर उनका मान आता है। तो बी स्क्वायर, तो बी क्या है, के, बी का मान के है तो के का वर्ग इक्वल टू 4 ए सी क्या है, ए का मान 2 तो 4 इंटू 2 और सी का मान क्या है 3 तो 3 इक्वल टू में क्या है 0। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो जब दो मूल बराबर होते हैं उसके लिए ये कंडीशन सूत्र होता है, ये लगाया। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 24 इक्वल टू 0। अब के का मान निकालना है हमें, दिया है के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान निकालेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे वर्गमूल लेंगे। तो क्या करेंगे, 24 का एलसीएम निकाल के 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छंक 12 2 3 6 3 एकम 3। ये कितने फैक्टर बनेंगे 24 के, 24 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 2 है तो ये एक बाहर निकल जाएगा रूट से। और अंडर रूट में ये इसमें कितने लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट होता है। तो 3 दूनी 6 रह गए ना, ऐसे आएगा। ठीक है, मैंने ये समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा, वर्गमूल दोनों लिख देंगे इसमें, दोनों और वर्गमूल लेने पर
तो दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो के स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में 24। तो ये निकल के अंडर रूट में के स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3, सॉरी गुणा 3। तो अब ये क्या होगा, ये के आ जाएगा इधर से निकल के, इतना ये 2 निकल आएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा 6, ठीक है, अंडर रूट में 6 प्लस माइनस का आएगा अंडर रूट में 6, ठीक है, प्लस माइनस का अंडर रूट 2√6। तो ये के का मान आ गया। जब दो मूल बराबर होते हैं तब ये मैंने के का मान हमने निकाल लिया। तो देखो 2√6, अब अगर आप के का मान यहाँ पे रखोगे ना तो मूल बराबर आएंगे, आप तुलना करके देख लेना, आप रख के देख लेना, ठीक है, के का मान यहाँ रखोगे तो मूल बराबर आएंगे। क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।